नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय में भाष विरचित स्वप्न वासुदत्तम। अब तक आपने पढ़ा कि राजा उदयन का मंत्री योगेंद्रायण और उसकी प्रिय पत्नी वासुदत्ता परिव्राजक और अवंतिका के वेश में आश्रम में जाते हैं और उस आश्रम में जाकर के पद्मावती के यहाँ योगेंद्रायण वासुदत्ता को अपनी बहन बना करके धरोहर के रूप में रख देता है। और उसके बाद जब घटना प्रारंभ होती है तो उसमें क्या होता है, एक ब्रह्मचारी है जो आता है उस वन में और वहाँ आकर के यह अनुमान लगाता है कि यह जो यहाँ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से यह क्या है, एक आश्रम का स्थान है। और आश्रम का स्थान समझ करके वहाँ पर वह आश्रम में चला जाता है। वहाँ पर वार्तालाप होती है, पद्मावती भी है, वासुदत्ता भी है और अन्य कंचुकी आदि भी हैं। तब वह बताता है कि वो जो राजा उदयन है वह वासुदत्ता की याद करके विलाप करता है और फिर ये कहता है, देखिए क्या कहता है ब्रह्मचारी का कथन है विद्यार्थियों ये कि नैवेदानीं तादृशा चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषैर्युक्ता धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्ति स्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा। क्या कहता है, देखिए ब्रह्मचारी कि न एव इदानीं, न माने नहीं, एव माने ही, इदानीं माने इस समय, तादृशाः चक्रवाका कि तादृशा वैसे चक्रवाक पक्षी नहीं है। आपको पता है चकवा चकवी का जब जोड़ा बिछड़ गया था तो उसके करुण विलाप को सुन करके ऋषि जो वाल्मीकि थे उनके हृदय से एक श्लोक निसृत हुआ और वह श्लोक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। सुना है आपने, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधीय काम मोहितम। यह जो छंद है विद्यार्थियों, यह संस्कृत का प्रथम छंद माना जाता है और इसी के बाद इतने भारत के पूजनीय और एक विस्तृत ग्रंथ रामायण की रचना हो गई थी। अब देखिए क्या कहता है वह, क्योंकि चकवा मार दिया था, चकवी विलाप कर रही थी, तो तब क्या कहता है, न एव इदानीं तादृशा चक्रवाका कि इस समय ना तो उस समय जैसे चकवा चकवी हैं जो एक व्यक्ति मर जाए तो दूसरा विलाप करे। क्या कहा, न एव इदानीं, न माने नहीं, एव माने ही, इदानीं माने इस समय, कि न एव इदानीं तादृशा चक्रवाका कि ना तो इस समय वैसे चकवा चकवी है और न एव अपि अन्य स्त्री विशेषय्य व्युक्ता। पहले पंक्ति में तो क्या कहा विद्यार्थियों कि इस समय प्राचीन समय में जो थे ऐसे चकवा चकवी भी नहीं रहे जो अपने एक दूसरे सहपाठी से एक दूसरे जोड़े से इतना प्रेम करते हों। न एव इदानीं तादृशा चक्रवाका कि इस समय उस समय जैसे चकवा चकवी भी नहीं है और न एव अपि अन्य, और न एव अपि अन्य और दूसरे व्यक्ति भी नहीं है स्त्री विशेषय्य व्युक्ता कि जो विशेष स्त्रियां हुई हैं उनसे जो व्युक्त हुए हैं, जो अलग हुए हैं। कौन कौन सी हुई हैं, जैसे विशेष स्त्रियों में आप राम की पत्नी सीता का नाम ले सकते हैं। तो न एव अपि अन्य स्त्री विशेषय्य व्युक्ता के अब अन्य व्यक्ति भी नहीं है जो अपनी विशेष स्त्रियों जैसे सीता आदि से जो व्युक्त हुए थे, ऐसे व्यक्ति भी नहीं है इस समय। धन्या सा स्त्रिय, धन्या सा स्त्रिय, वह स्त्री धन्य है, याम तथा वेत्ति भर्ता जिसको उसका पति इतना प्रेम करता है। क्या कहा विद्यार्थियों कि आजकल तो पक्षियों में भी प्रेम नहीं रहा है। ये कहता है ब्रह्मचारी कि न एव इदानीं तादृशा चक्रवाका कि इस समय ना तो उस समय जैसे चकवा चकवी पक्षी हैं
और न एवं अपि अन्ये स्त्री विशेष युक्ता, और ना ही इस समय ऐसे कोई विशेष स्त्रियों से युक्त व्यक्ति हैं। जैसे सीता से जब राम दूर हो गए थे तो वह उनको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन लोक मर्यादा के कारण उनको दूर होना पड़ा। तो ब्रह्मचारी क्या कहता है, ऐसे ही विशेष जो स्त्रियां थी सीता आदि, उनसे बिछड़े हुए राम आदि भी नहीं है इस समय। और धन्यासा स्त्री, क्या वह स्त्री धन्य है? कौन सी? याम तथा वेत्ति भर्ता, जिस स्त्री को उसका पति इतना प्रेम करता है और भर्तृ स्नेहात, पति के प्रेम के कारण साहि दग्धा अपि अदग्धा, कि वह जल करके भी नहीं जली है। अर्थात वह स्त्री अमर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि यह समय ऐसा है जो राजा उदयन अपनी पत्नी वासुदत्ता को अत्यंत प्रेम करता है। वह ब्रह्मचारी बताता है कि यह समय ऐसा है कि चकवा चकवी पहले थे, जितना उनमें प्रेम होता था अब ऐसे चकवा चकवी भी नहीं रहे हैं। और विशेष स्त्रियों से जो युक्त पुरुष थे, वह जैसे सीता से विशेष श्री राम थे, ऐसे व्यक्ति भी नहीं रहे हैं। और वह स्त्री धन्य है, धन्यासा स्त्री, वह स्त्री धन्य है। याम तथा वेत्ति भर्ता, जिसको उसका पति इतना प्रेम करता है और भर्तृ स्नेहाति, और पति के प्रेम के कारण वह सा दग्धा अपि अदग्धा, कि वह जो स्त्री है ना, वह जल करके भी नहीं जली है। वेत्ति धातु समझने अर्थ में होते विद्यार्थियों, तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से क्या कहा कि धन्य है वह स्त्री जिसका पति उसे इतना समझता है, ऐसे समझता है। और भर्तृ स्नेहात सा दग्धा अपि अदग्धा, के पति के स्नेह के कारण से वह जल करके भी नहीं जली है। इस प्रकार से देखिए कहता है वो ब्रह्मचारी।